हे गाइस, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आवाज़ आ रही है तो थम्स अप कर दो। स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी की क्लास। क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा मिलेगा। आप खुद कहोगे कि सर मज़ा आ गया। आसान आसान चीज़ें हम काफ़ी बार देख चुके हैं, जीडी के लेवल की चीज़ें भी हम देखेंगे। एक चीज़ समझ लेना, भरोसा नहीं है, पेपर का लेवल कैसे भी हो सकता है, कम या ज़्यादा। जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस दिया होगा उन्होंने देख लिया होगा, भरोसा नहीं है भाई, कुछ पेपर किससे भी हो सकता है। ठीक है, बट यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर। आपको चीज़ों में कहीं ढिलाई नहीं डालनी है कि नहीं ठीक है हो जाएगा ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी में नहीं आएगा। कभी भी एटीट्यूड मत रखिएगा, जहाँ सीखने का मौका मिल रहा है वहाँ सीखो आप। ठीक है, और भाई से कोई भी दिक्कत होगी, सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दो, कल हमने कंपाउंड टेस्ट देखा था, कल वीडियो चलते चलते बीच में रुक गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मुझे नहीं पता क्या था, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। ठीक है, बट हो गया था कल कुछ, इसलिए वीडियो चलते चलते रुक गई थी। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। कल कंपाउंड टेस्ट करवाया था, और कोई दिक्कत हो तो मैं कंपाउंड टेस्ट के और क्लासेस ले लूँगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस मेन चीज़ होती है आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, पेपर मेरा नहीं, पेपर आपका है, चलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी, आज हम मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेके आए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में, कहते हैं ना वाली बात होगी। ठीक है, तो अनअकैडमी भाई का रेफरल कोड नंबर 10 है। कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी में जुड़ता है तो रेफरल कोड नंबर 10 लगा दीजिएगा, आपको फ्लैट 10% का ऑफ मिलेगा, और जितने कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलेगा। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्नर से आप ओपन करनी है। अनअकैडमी लर्नर ऐप ओपन करके आपको गोल है आपका एसएससी, एसएससी में जाना है। एसएससी में जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। वो कहेगा 1 साल का या 2 साल का। 1 साल का लेते हैं तो 6,500 रुपये, 2 साल का लेते हैं तो 7,800 रुपये। ठीक है ना, और रेफर कोड लगाओगे भाई का तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अजमेर मीर एंड मोड करवा देंगे, परेशान मत हो। साथ साथ आपको हर संडे कॉम्बैट देना है। कॉम्बैट क्या होता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, जितने भी हैं सब दे सकते हैं। ठीक है, कॉम्बैट दे कैसे देते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, टेस्ट पे जाके 40 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मिनट में, हिंदी और इंग्लिश में होता है, और हर एक का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। टॉप 3 रैंकर्स को एसएससी का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, 75%, 50%, 25%, और 20% आपको स्कॉलरशिप उसमें मिलती है। साथ साथ अगर आप इसके बाद प्लस पर जुड़ते हैं तो प्लस पर जुड़ने का फ़ायदे कई सारे हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलती है, टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है, स्टडी मटेरियल होता है, स्टडी प्लानर होता है, वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत कुछ होती हैं चीज़ें। ठीक है भाई, साथ साथ इन फैकल्टी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 अक्टूबर से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉम्बैट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एक अनअकैडमी का बहुत अच्छा फीचर है रेज हैंड। रेज हैंड मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक बटन क्लिक करते हैं रेज हैंड, जैसे ऑफलाइन में पूछते थे। उसमें क्या होता है, आपकी कॉल जाती है एजुकेटर के पास, एजुकेटर कॉल पिक करता है, आप अपनी ऑन कॉल अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर ऐसे होते हैं छोटी छोटी चीज़, सर ये वाला स्टेप नहीं समझ में आ रहा। कभी कभी होता है ना, सर ये चीज़ ये कैसे आई। फॉर एग्जाम्पल कोई डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, कोई डायरेक्ट किसी ने स्टेप कर दिया, तो आप ऑन कॉल पूछ सकते हैं। आप कहाँ टाइप करोगे, कहाँ इतना टाइम है किसी के पास। ठीक है, तो आप रेज कर सकते हैं, एजुकेटर आपकी कॉल एक्सेप्ट करेगा और आपकी क्वेरी पूछेंगे। तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ेगा, इसका आंसर बताइएगा। चलो सर, मेरे रिजल्ट में ही ग्लिच हो गया है सर, क्या करें प्लीज गाइड। यार रिजल्ट में ग्लिच हो गया, समझा नहीं मैं आकाश। मतलब पीडीएफ का मिलता है क्लास के बाद ना, क्लास के बाद क्या होता है, जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट सेक्शन में वीडियो पिन होती है। मैं आकाश आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 12% पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 12% पर एनम है, जो कि आधा है 8,000 रुपए के पे 2 साल पे 12% पर एनम पे। तब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का सम कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 12% है। यदि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12% है तो 3 साल का कितना होगा, 36% होगा। ठीक है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट हाफ है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8,000 रुपए है। 1 साल का 12% है, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालता हूं, मैंने बता रखा है 12 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन में 100, तो यानी कितना जाएगा, 25.44 हो जाएगा। किसी को डाउट है कुछ इसमें, प्लीज बताओ।
तो ये मेरे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का 12%, तो 3 साल का 36%। जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे वो आधा है, कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट का 8,000 पे 12% पे 2 साल के लिए। कोई डाउट किसी को, प्लीज बताइएगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक दो पॉइंट आऊंगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 4 8, ठीक है ना। तो 4 4 16, 4 4 16 17 और 5 4 20 21, 2 कैरी, 4 2 8 9 10, यानी 10176 होगा। पॉइंट क्यों लगा दिया, यहाँ पर 10 है, पॉइंट नहीं 10 हटाऊंगा तो पॉइंट लग जाएगा, यानी 36% की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। 36% की वैल्यू इतनी है। देखो ऑप्शन ना ऑलमोस्ट क्लोज है, 28 28 28, 27 वाला आंसर नहीं हो सकता। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 28 28 28 तीन ऑप्शन क्लोज है, तो मैं इन तीनों को पकड़ूंगा पहले, ठीक है ना। सर पीईटी का रिजल्ट एक बार ना आप उनकी साइट पे ना या तो आप मेल कर दीजिए या उनको कॉल कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। या तो उनको मेल कर दीजिए, कॉल कर दीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। ऐसे पता नहीं चल पाएगा, ऐसे आप परेशानी होगे। तो इस बेटर कि आप मेल कर दो या कॉल कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलो अब बहुत बहुत बधाई है जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है भाई एसएससी टीयर 1 में, सीएचएसएल में, जिनका रिजल्ट में नाम आ गया, बहुत बहुत बधाई है। पार्टी वार्टी दे दो भाई को, ठीक है। 36 इंटू में 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, एक पॉइंट से पॉइंट आ दिया, 6 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 6 36, और ये कितने टाइम जा रहा है 6 से, अच्छा 2826 आंसर भी निकाल दिया, बहुत तेज हो रहे हो हैं। चलो कितने टाइम जा रहा है ये, 6 6 36, और सॉरी पहले जाएगा 6 1 6, अगेन 4 बचा, 6 6 36, फिर मेरे पास कितना बचा, 6 9 जा और 6 6 जा। अब 2 से जा रहा है, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8 और 2 8 16, 848 आ रहा है। हाँ भाई 848 आ रहा है, ठीक है ना। यानी 848 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 848 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 848 को 3 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, लास्ट में 3 आएगा, सब में आ रहा है। जब चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात, हाँ बिल्कुल ऋषभ, आपने बताया, मैंने 100% फाइंड कर दिया, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कर देना, ठीक है भाई। छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन आपको छोटू सा आंसर दे देगा, क्लियर है, चलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अरे मेरी वजह से नहीं हो, आपकी मेहनत की वजह से सिलेक्शन हुआ है सर। टीयर 2 भी तो होता है ना इसमें, हाँ टीयर 2 भी होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में बहुत जल्दी बात कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ संडे को उसके बारे में बात करते हैं, टीयर 2 के बारे में, ठीक है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाइयाँ, और मेन मेहनत आपकी है, ठीक है, मेन मेहनत आपकी है। बस मैं चाहूँगा फाइनल सिलेक्शन ले लो, फिर पार्टी शार्टी करेंगे। चलो कह रहे 2 कार हैं जो पी और क्यू के बीच में ट्रेवल कर रही है, एक की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड ए है, दूसरे की स्पीड कितनी है, बी है। कह रहा है एक कार दूसरे कार से 3 घंटे कम समय लेती है, एक कार दूसरे कार से कितना घंटे कम समय ले रही है, 3 घंटे कम समय ले रही है। तो कह रहा है पूरी जर्नी में, और ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है। अब क्या कह रहा है कि एक तो डिस्टेंस का रेशियो बताना है और प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का रेशियो बताना है कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है सीरियसली। देखो चीजों को ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीजें करवा रखी हैं, और मैंने नहीं, सबने करवा रखी हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। कैसे करवा रखी हैं, आपने पढ़ रखा है डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है S1 S2 अपॉन में S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, ये पढ़ रखा है हमने, हाँ या ना। आई होप सभी सबने पढ़ रखा होगा और बहुत ध्यान से पढ़ रखा होगा। कल मैं मैराथन लेने वाला हूँ, कल मैंने इसकी मैराथन लेने वाला हूँ, कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जीडी के, ढेर सारे क्वेश्चन, आ जाना। तो देखो बेटा डिस्टेंस S1 S2, तो डिस्टेंस सॉरी S1 S2 स्पीड है, तो स्पीड कितनी हो गई, ए और बी हो गई। ए माइनस बी कर सकता हूं, क्यों कर सकता हूं कि ए बी से बड़ा है। हाँ भाई ए बी से बड़ा है, हाँ या ना बता देना बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो। ए बी से बड़ा है ना, तो ए माइनस बी इंटू में डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम 3 घंटे का है, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को मैंने डी ले लिया। रेशियो किसका बताना है, डिस्टेंस का बताना है, तो डिस्टेंस अपॉन में किसका बताना है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड का बताना है, ए बी का बताना है। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन में ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन में ए माइनस बी,
क्या ये क्वेश्चन टफ है? बताओ, क्या ये क्वेश्चन टफ है? प्लीज बताइएगा। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो ना। कहाँ पर मेल करना है? जो भी आप पीटी का रिजल्ट बता रहे हो उनके एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आता है, वहां पे देखिएगा मेल आईडी होगी या फिर फोन होगा, आप मेल भी करिएगा और फोन नंबर है तो फोन भी करिएगा, ठीक है? क्लियर है वाली बात? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जिसको भी छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बढ़ता है? 56% बढ़ता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ये ए है ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। बताओ भाई। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखे, देखो इंक्रीज 26% और 56% इंक्रीज कर रहा है, तो यानी एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, चौथा ऑप्शन आंसर आएगा। 56% आप समझ रहे हो? जो ऑप्शन दे रखे हैं 30 और 20 में से कुछ माइनस करा दो, 56% जिंदगी में नहीं पहुंचेगा। जो ऑप्शन दे रखे हैं 30, 20, तो वो तभी पहुंचेगा जब दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे। आप करके देख लो, 30 + 20 + 30 × 20 अपॉन में 100, ठीक है? एग्जैक्टली नेट इफेक्ट। अच्छा, टेलीविजन भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी आ गई, भाई को बताया मैंने। चलो, कह रहा है टेलीविजन और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी है? 37,625 रुपए, 37,625 रुपीज है। कह रहा है वॉशिंग मशीन को अगर मैं 26% प्रॉफिट में बेचता हूँ और टेलीविजन को मैं 11% प्रॉफिट में बेचता हूँ, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है। तो मुझे बताना है कॉस्ट प्राइस एक्सपेंसिव की कितनी होगी। आज के टाइम में अगर 37,625 का वो टेलीविजन और वॉशिंग मशीन मिल रहा है, तुरंत ले लो, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अपनी जो चॉइसेस है ना, अपनी मतलब हमारी और आपकी, उसमें 37,625 में टेलीविजन और वॉशिंग मशीन दोनों मिल जाएगी। ले लेना, मिल जाए तो मुझे ही बता देना एक। चलो ये बताओ, आया किसी का आंसर? चलो देखते हैं भाई। पहला वाला 26% प्रॉफिट है, तो 26% मतलब कितना होगा? 13/50। सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी। 50 का सामान है, 13 का प्रॉफिट होगा, 63 का रहेगा। दूसरा क्या है? 11% लॉस, यानी 11/100, यानी 100 सीपी है, 11 का लॉस हो गया, तो यानी 89 का बेचा। यहां तक कोई डाउट किसी को? अबे नए की बात कर रहा हूं मेरे भाई, सेकंड हैंड तो ये भी बहुत महंगा है? सेकंड हैंड इतने का लूंगा मैं, और कम करेंगे। चलो, सीपी 50 है, 13 का प्रॉफिट हुआ तो 63 का मिला। यहाँ पे सीपी 100 है, 11 रुपए का लॉस हुआ तो 89 का मिला। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। चैन से जागना है तो, चैन से सोना है तो जाग जाओ। इसकी मल्टीप्लाई 83 से कर दूं, सॉरी 89 से, और इसकी मल्टीप्लाई 63 से कर दूं। करने मत बैठ जाना, पाप लगेगा। क्यों 89 और 63 से इसलिए कर दिया क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना है। अच्छा, मैं इसकी तो कर सकता हूँ ना, ये तो बहुत मौज में आ जाएगा 6300, और इसकी मैं 89 से कर सकता हूँ। कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, किसी कोई डाउट है? प्लीज बताओ। तो 89 × 50, अगर ये 90 होता, 90 का आधा करता तो 4,500 रुपये, कम कर दिया 100, 150 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये 4450 रुपये। दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 10750, यानी दोनों की सीपी कितनी हो गई? 10,750।
आपको लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है? सर क्यों करेंगे, मन कर रहा था इसलिए कर दिया। क्या लिखा है, क्वेश्चन मत पढ़ लेना कभी भी, मतलब ही नहीं है, अपने आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। 10,750 इसके बराबर है, ये बराबर है 37,000। अब देखना, अब बहुत दिमाग से समझना ये बात, 37,625। एग्जामिनर को पता है अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आप अपने कीमती समय को खराब करोगे। मुझे साफ साफ पता चल रहा है ये 10 टाइम्स तो होगा, सॉरी 3 टाइम्स तो होगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30,000। और कितने टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स और हो सकता है। क्यों? अगर आप देखोगे, समझना इस बात को, देखो 10,750 का आधा करो, या आधा भी मत करो, चलो आप क्या करो, आपको सीधे पर चल रहा है कि ये अगर मैं करता हूं तो ये 3 टाइम्स से पूरा पूरा होगा नहीं होगा? पहले बताओ मुझे, ये 3 टाइम्स से पूरा पूरा होगा नहीं होगा? प्लीज बताओ। तो 3 टाइम कितना हो जाएगा? 10,000, 10,000, 10,000, 30,000, 750 को 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2,250। तो 32,250 होगा नहीं होगा? ठीक है ना। अब ये कितना कम है 32,250 में? अब ये 32,250 में कितना कम है बेटा, बताओ। 32,250 में कम है 32, 37, 5,000 तो कम ही हो रहा है। 5,375 कम है, एक बार बता देना। 5,375 कम है, तो ये इसका आधा होता है नहीं होता? बताओ। हाँ भाई, ये इसका आधा होता है नहीं होता? तो ये कितने टाइम्स हो गया? 3.5 टाइम्स हो गया। तो सीपी बतानी है हायर वाले की, तो हायर वाले की सीपी कितनी है? 6,300। तो 6,300 को मैं 3.5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बताओ। 6,18, 18,000 से ज़्यादा आंसर आएगा तो ये तो होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं आएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो जाएगा कि 22,000 दोनों दे रखे हैं। बताओ बेटा। हाँ 3.5 आ जाएगा। इतना टाइम लगता नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता। कौन सा आएगा ऑप्शन? पहला लगाएं, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं? 6,18। चलो, क्लियर है वाली बात? क्या वाली बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये जीडी में वैसे मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन देख लो फिर भी। विजिबल है क्वेश्चन? नहीं विजिबल है तो मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 4/5। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूछा है, कुछ नहीं करा, ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करो तो क्या जाएगा? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मुझे दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। कितनी आ रही है वैल्यू? वैल्यू कितनी आ रही है? बाल खराब हो जाते हैं बैठे बैठे। कितना आंसर आ रहा है? कल मैराथन रख लें एक, 2 बजे से या 3 बजे से, कल एक मैराथन रख लें 2 से 5 जीडी की, इसी चैनल पे। बताओ। एक्स इक्वल 2 रख के भी आ रहा है? नहीं, 2 - 1 2, 2 + 1 3 कैसे आ जाएगा? है? चलो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। तो कोशिश कर रहे हैं कल 2 से 5 इस चैनल पे मैराथन रख देते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे गांव है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 10,200 है। यदि मैं मेल जो बढ़ाता हूँ वो 10% बढ़ाता हूँ और जो फीमेल बढ़ाता हूँ वो 8% बढ़ाता हूँ, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाती है? 11,128 हो जाती है। तो मुझे बताना है नंबर ऑफ मेल्स पहले कितने थे, बताओ। हाँ यूट्यूब पे रखते हैं, 6 बजे से पहले तो पॉसिबल, 6 बजे नहीं यार, अपना भी तो काम करना होता है, नहीं करना होता है, कंटेंट भी तो बनाना है। कल 2 से 5 रखते हैं, फिर देखते हैं आगे कब करनी है। 2 से 5 रखें या 2 से 4 रखें या 1 से रखें, क्योंकि मेरी 4 से 6 कल स्पेशल क्लास भी होगी।
चलो हाँ, यूट्यूब पे गांव की पॉपुलेशन कितनी है? 10,200 है। मेल बढ़ रहा है 10%, फीमेल कितनी बढ़ रही है? 8%। 10% कितना होगा? 8 + 2 हो जाएगा। कॉमन दोनों में कितना है? 8% है, ठीक है ना। कॉमन कितना है? कॉमन 8% है। बेटा पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। तो 10,200 का 8% कितना हो जाएगा? 816 हो जाएगा। पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? पॉपुलेशन बढ़ी है 11128 और थी कितनी? 10,200 थी। बोलो पॉपुलेशन कितनी हुई है? 11, हाँ मिक्स क्वेश्चन होंगे। और थी कितनी? 10,200 थी, यानी पॉपुलेशन 928 बढ़ी है। अच्छा यहाँ पर 8% की वैल्यू कितनी है? 8% की वैल्यू 816 है, तो 928 में से 816 माइनस कर दूंगा, यानी 112 एक्स्ट्रा आ रहा है। 112 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2% एक्स्ट्रा है, तो 2% की वैल्यू कितनी है? 112। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। 1% की वैल्यू 56 हो जाएगी, तो यानी मेल कितने आ जाएंगे? 100% की वैल्यू 5600 हो जाएगी। तो भाई ने मेल पूछे ना, तो मेल हाँ या ना? ना तो निकलनी नहीं है, पता ही है आपको। क्लियर है वाली बात? मैं हट जा रहा हूँ, एक बार बताओ मेरे को। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हॉस्टल में 225 स्टूडेंट हैं और फूड का जो स्टॉक है वो 18 दिनों के लिए, यानी 225 बच्चे 18 दिन खाना खा सकते हैं। 180 बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब मुझे बताना है वो खाना कितने दिन में फिनिश होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, बताओ बेटा। अबे भाई मेरे 1% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालिए, सिंपल है। आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आज के होगा कुछ? बताओ। 225 भाई हैं मेरे, वो खाना कितने दिन में खा सकते हैं? 18 दिनों में खा सकते हैं। अब कह रहा है 180 बच्चे और आ गए, तो 225 और 180 कितना हो जाएगा? 405 बच्चे खाना कितने दिन में खा सकते हैं, ये बताना है। कितने दिन हो जाएंगे बताओ। वो भाई सब कुछ गलती कर दी क्या? एक मिनट रुको, सही है। तो ये 9 9 सा 81, 9 2 सा 18, 9 5 सा 45, 5 × 2 10, 10 दिन में खा सकते हैं, ठीक है ना। डन। नेक्स्ट। ओ भाई तुम भी हो? इसका आंसर बताना, इसका आंसर क्या आएगा? देखे, 3 + √3 तो रहेगा ही रहेगा, ये 3 + √3 तो रहेगा ही रहेगा। 1/3 + √3 है, मल्टीप्लाई करा दो 3 - √3 से, ऊपर नीचे। मैं पेपर में ये काम नहीं करूंगा, मुझे पता है टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये -1/3 - √3 हो गया। मल्टीप्लाई करा दो 3 + √3 से। फिर से कह रहा हूँ पेपर में ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, पेपर में सीधे नीचे क्या लिखूंगा? 6 लिखूंगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को देखा, यहाँ पे 6 आ गया, 3 3 9, 9 - 3 6, ये 3 - √3। बोलो हाँ या ना? क्लियर है वाली बात? अच्छा जब मैंने इसे देखा तो माइनस ओपन हो जाएगा, तो 3 - √3, ये भी कितना आ गया? ये भी मेरे पास 6 आ गया। बताओ कैसे? इसको बढ़ा दो और ये माइनस का साइन लगा दो, तो माइनस और प्लस माइनस माइनस। क्लियर है वाली बात? हाँ या ना बताओ। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा? -2√3/6। अब समझना, 2 3 का 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा?
इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1/√3 लिख सकता हूँ। अभी आगे वाला मेरा भाई बचा है, अभी ये वाला मेरा भाई बचा है, तो यानी ये बचा है ना मेरे पास। अब इसकी बात करते हैं, तो 3 + √3 माइनस 1/√3 सॉल्व हो क्या जाएगा। तो √3 3 3 - 1 2, तो ये कितना जाएगा 3 + 2/√3। ठीक है बेटा, प्लीज बताइएगा कोई डाउट किसी को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम जब होगा ना, मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मुझे पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो नीचे 6 आएगा, 3 - √3 माइनस बाहर लूंगा तो ये कितना जाएगा 3 - √3 होगा, और प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो मैं बस ये स्टेप ना लिख के ये स्टेप लिखूंगा। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ टाइम की वेस्टेज है। वो कब आएगी चीज़ें, वो तभी आएंगी जब आप चीज़ों को डेली रूटीन में करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में परफेक्ट हो जाओगे, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हुआ था। खैर मैं तो अभी तक नहीं हूँ, मैं तो अभी तक चीज़ें सीख रहा हूँ, लेकिन होंगी तभी चीज़ें जब आप इनको अच्छे से कैरी करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 + √3 यही है, इसको भी हटा दो चाहे मत लिखो। 1/3 + √3, 3 - √3 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस जब कॉमन लिया तो 3 - √3 हो जाएगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे तो कितना जाएगा, a - b, a + b, a² - b² 6, ये 6, 3 - √3 माइनस 3, ये माइनस हो जाएगा √3, तो -3 से +3 कैंसिल हो गया, तो -√3 - √3 -2/√3 6, तो कितना हो गया -1/√3, यानी इसकी वैल्यू -1/√3 मिल गई है। बस इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3 + √3 माइनस 1/√3, जब आप √3 - 1/√3 करोगे तो एलसीएम हो जाएगा √3, तो √3 3 - 1 2/√3, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ए और बी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट किस रेशियो में करते हैं, 5 और 7 के रेशियो में करते हैं। कह रहा है 8% टोटल जो प्रॉफिट है चैरिटी में चला जाता है, और ए का शेयर 920 रुपए है, तो प्रॉफिट कितना होगा बताओ। आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार देख चुके हैं, कई बार। सॉरी। बताओ भाई। देखें, ए और बी किसी बिजनेस में किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 5 और 7, यानी 5/12 और 7/12। कह रहे 8% चैरिटी में चला जाता है। ठीक है ना, 8% किस में चला जाता है, 8% चैरिटी में चला जाता है। जब 8% चैरिटी में चला जाता है तो कितना बचता है मेरे भाई, 920 रुपए ए का शेयर है, तो 920 रुपए ए का शेयर है, जब 8% चैरिटी में चला गया तो 92% बचा। तो देखो आप क्या करते हो, ए को कितना मिला 5/12, 92% बटा होगा दोनों में ना, और वो किसके बराबर है 920 के बराबर है। तो आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात क्लियर है। देखो आपके पास, अगर मैं आपसे कहता कि प्रॉफिट कितने का है, अगर मैं आपसे कहता कि प्रॉफिट कितने का है, सपोज मैं प्रॉफिट दे देता, प्रॉफिट आप कुछ भी मान लो, प्रॉफिट 1000 रुपये मान लो, चलो, तो आप कहते प्रॉफिट कितने कितने का हुआ, तो आप ऐसे ही करते ना 5/12, क्योंकि टोटल में कितना है 12 है ना, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और वो ए का हो जाता सपोज, और 7/12 इंटू 1000 ये बी का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे कह रहा है 8% चैरिटी में चला गया तो 92% बचा ना, तो 5/12 किसका 92% का कितना दे रखा है 920 दे रखा है। बताओ ये वाली बात क्लियर है, ठीक है ना। तो हम निकाल सकते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 10, 5 × 10, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 24 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400 हो जाएगी 100% की वैल्यू। बताओ किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है। नेक्स्ट,
एक आदमी ने कंपाउंड इंटरेस्ट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया और उसने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लौटाया, और जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना 1,000 रुपये की है, ठीक है ना। अमाउंट बताना है कितना लिया होगा। बताइएगा। देखो 20% कितना होगा 1/5, यानी पहले बार 5 से 6, दूसरी बार 25 से 36, और तीसरी बार 125 से 216। हमारी और आपकी ये बात हो चुकी है कि भैया हमेशा जो मेरे पास ईएमआई होती है या फिर इंस्टॉलमेंट होती है वो सेम रहती है। मेरी और आपकी बात हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? बोलो हाँ या ना। हमारी आपकी ये बात हो चुकी है कि ईएमआई हमेशा सेम रहती है, प्लीज बताओ मुझे। बताइएगा। आंसर कितना आएगा? एक मिनट रुकिएगा। चलो हाँ भाई, बी। तो क्या कह रहा है, इंस्टॉलमेंट है कितने की, 216 की, और एक्चुअल में कितना दे रहा है, 1,000 रुपये पे कर रहा है वो। एक की वैल्यू कितनी है, 1,000 डिवाइड बाई 216, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है इस पूरे की वैल्यू। तो 125 प्लस 150 प्लस 180 कितना हो गया, 455। 455 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऑब्वियसली बात है पॉइंट्स में आएगा। कितना आ रहा है, 2106.848। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मैंने आपका चीटिंग करके लिखा है। इतना तो चल जाता है ना। क्लियर है वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर इसके बाद हम बताते हैं। सॉरी। एक डॉग है, वो रैबिट को चेस कर रहा है, ठीक है ना। डॉग अगर 8 स्टेप चलता है, डॉग के चले हुए 8 स्टेप बराबर हैं, डॉग जितना डिस्टेंस 8 स्टेप में कवर करता है उतना ही डिस्टेंस रैबिट 7 स्टेप में कवर करता है। यानी डॉग के चले 8 स्टेप बराबर हैं रैबिट के चले 7 स्टेप से। डॉग और रैबिट में जो स्टेप्स का डिफरेंस है वो कितना है, 7:8 का है, ठीक है ना। अच्छा आप मुझे बताओ, कह रहा है कि उसी टाइम पर जो डॉग है वो 7 लीप चलता है, और उसी टाइम पे 3 लीप चलता है ना, 3 छलांग मारता है, और उतने ही टाइम में जो रैबिट है वो 2 छलांग मारता है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हैं, डॉग करता है 7 और रैबिट करता है 8। तो रेशियो कितने का हो जाएगा, 16 और 21 का रेशियो हो जाएगा। कहीं आ रहा है 16 21 16 21 16 21 12 7, बाहर निकालो जरा, 12 7 वालों को बाहर निकालो और मुक्के मारो फिर भेजो। हाय गोलू है आपके पास में, आपके मम्मी पापा बैठे होंगे, उनसे कहना मुक्के मार दो मेरे, हमने क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, जबकि ये क्वेश्चन कितनी बार हो चुका है? क्लियर है वाली बात? क्या ये वाली बात क्लियर है? बताइएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है भाई? ठीक है चलो।
आगे बढ़े। 21-16 हो जाएगा कैसे? खरगोश का पूछा है ना, पहले रैबिट का पूछा है, तो रैबिट का 16 आ रहा है, उसका 21 आ रहा है। वरिंदर 21-16 होगा या 16-21 होगा? कैसे हो जाएगा ये समझ में नहीं आया हमारे। 16-21 ही तो होगा मेरे भाई। पहले रैबिट का पूछा है तो रैबिट का तो निकाला है 16, फिर डॉग का पूछा है, डॉग का 21 निकाला है। हैं? कैसे होगा वरिंदर? आप मुझे रीजन तो दो ना कि सर आप ये गलत कर रहे हो, फिर मैं चेक करूंगा। मैं आपको रीजन ही दे रहा हूँ कि पहले रैबिट का पूछा है फिर डॉग का पूछा है, तो रैबिट का निकाला है, डॉग का निकाला है। रैबिट 8 मार रहा है, डॉग 7 मार रहा है, और रैबिट 2 टाइम्स ले रहा है और डॉग 3 टाइम्स ले रहा है। गिव मी रीजन ना माय डियर। ओ भाई तुम आ गए, तुम कहाँ थे? चलो ये बताओ, जादू से अला मुक्के आएंगे ना तुम्हारे जादू से। टू की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 256 एंड टू की पावर एक्स प्लस 5 4096 एंड एक्स वाई की वैल्यू बतानी कितनी आएगी? 256 256 256 याद है क्या होता है? टू की पावर 8 होता है, याद कर लो, ये टू की पावर 1 से टू की पावर 10 तक। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है ना? तो टू की पावर एक्स माइनस वाई, 256 को टू की पावर 8 लिख सकता हूँ, और टू की पावर एक्स प्लस वाई ये टू की पावर 12 लिख सकता हूँ। सही है, वो तो हमें ही पता है। हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो बेस सेम होंगे तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर, मतलब इतना लिखने के बाद मेरा आंसर 20 आ गया। कैसे आया देखो, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 12 है। यानी एक्स में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2। जब 10 आ गया और 10 का मल्टीपल किसी से भी कराऊंगा तो 0 तो आएगा ही आएगा ना, 20 आ गया। बताओ नेक्स्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये जिसने क्वेश्चन लगा डाला उसकी लाइव जिंगल आला। सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, अच्छे से टाइम देना, फिर हम इसको ढंग से देखेंगे, ठीक है ना? a प्लस बी 6 है, बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू 76 है, बी माइनस ए की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। सीरियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो टेक योर टाइम। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में लाइव ही क्लास हो तो फिर पॉज तो हो नहीं सकता वीडियो, मतलब पॉज हो जाएगा फिर छूट जाएगा। तो आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर करना, मेरे कहने से करना। कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेके आओ, बट प्लीज लेके आओ। चलो चलो प्लीज पेन नीचे रख दो, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, कहीं ना कहीं बी क्यूब तो आएगा ही आएगा ना, ये बात तो दिमाग में क्लियर है। और 3a स्क्वायर बी, तो यानी a प्लस बी का होल क्यूब या b माइनस ए का होल क्यूब जरूर रहेगा, ठीक है ना? ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ लें, देख लें। ऋषभ ने भी ऑप्शन बी लगाया, बहुत बेहतरीन। हम भी अपने ऑप्शन लगा दें। जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्या क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आ रहा है? क्या क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आ रहा है? कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जो मैच कर रही हो बी और ए की। 5+1 बिल्कुल सही है। तो रख के देख लेते, मैंने वैल्यू पुटिंग से नहीं करा है। 5, ये ऑब्वियस सी बात है, ये 1 होगा, ये 5 होगा ना, तभी आ रहा है -4, ठीक है ना? तो मैं रख के देख लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1,
और ये 1 प्लस 5 5 25, 25 इंटू 3 75, बिल्कुल सही आया, वैल्यू पुटिंग कर दी। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जब मैंने क्वेश्चन देखा था मेरा दिमाग में वैल्यू पुटिंग, मैंने वैल्यू करी नहीं हुई वैल्यू मुझसे, आपका आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लिटरली हैट्स ऑफ। चलो एक तो तरीका है 5 और 1, अगर वैल्यू पुटिंग ना हो तो वैल्यू पुटिंग बिल्कुल सही आ रही है इनकी, बी की वैल्यू 1 आ रही है और ए की वैल्यू 5 आ रही है। इन केस वैल्यू पुटिंग नहीं हो तो, क्योंकि मैंने करा, मैं 2-3 करा, मतलब मुझसे वैल्यू पुटिंग मैंने करा, बट मुझसे वैल्यू पुटिंग का ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं हुआ इन द सेंस कि वैल्यू पुटिंग मेरे से मैंने करा, मैंने 5 और 1 नहीं रखा था, बट नहीं हुई चीज़ें। मैंने इसको मेथड से करा, मैंने क्या करा, पहले बी प्लस ए का होल क्यूब करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ये तो होगा ना, ये होगा। अच्छा, अब मैंने क्या करा, b माइनस ए का होल क्यूब करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी करूंगा, बोलो आया ना, और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होगा भाई, करके देख लो, ये होता है ना माइनस 3ab, ब्रैकेट में b माइनस ए तो है ही, 3ab स्क्वायर, अच्छा गलती कर रहे हैं क्या, बी आ रहा है, हाँ बिल्कुल आंसर बी आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल आंसर बी आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ना, प्लस का हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया, प्लस का 3a स्क्वायर भी माइनस का 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करा लूँ, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कराता हूँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब मैं ऐड करवाता हूँ तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए का होल क्यूब प्लस b माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 और 3 6 6, ये हो जाएगा 2b क्यूब प्लस 6, नहीं गलती कर रहे हैं, रुको, ए स्क्वायर भी ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी आ गया, अच्छा हमने ये चीज गलत काट दी, सॉरी, प्लस का 3a स्क्वायर भी माइनस का 3b स्क्वायर है, तो इससे कैंसिल होना था, तो कितना आया, प्लस का 6a स्क्वायर भी आ गया। तो आपको पता है b प्लस बी कितना देखा है, 216 हो जाएगा, ये b माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन लोगे तो कितना जाएगा, b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी ये आ गया, b भी कॉमन ले लोगे तो b एक कॉमन आ जाएगा, तो ये स्क्वायर बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 76 है, 76 इंटू 2 करूंगा तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, 152, तो ये 152 आ गया है पूरा, ये 216 आ गया है, तो b माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, 64, 64 किसका होता है, -4 का, ठीक है भाई, मेरे बिल्कुल लेंथी हो जाएगा। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं हुई तो दूसरा ऑप्शन रखना ही रखना, वैल्यू पुटिंग हुई अच्छी बात है, वैल्यू पुटिंग नहीं होती तो करना होता, नहीं करना होता, या नहीं करना होता। तो मैंने आपको, मेरे को, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आपने बता दिया तो अरे ये तो मुझे ही पता था, नहीं, मेरे को वैल्यू पुटिंग, मेरे को वैल्यू क्लिक ही नहीं करी उस टाइम पे जब मैंने क्वेश्चन करा, तो मैंने, मुझे ये ज़्यादा मुझे लगा कि यार टाइम लग रहा है, मैं इतनी देर में ये कर लूँगा, ठीक है। चलो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार ये तो मुझे, अरे ये तो मुझे ही पता था, इसमें कुछ है, तो दूसरा मैटर देखते हैं, नहीं, जो चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक नहीं करी वो मैंने आपको बोला कि ये दिमाग में मेरे क्लिक नहीं करी थी, मैंने मेथड से करा था क्वेश्चन, आपने बता दिया, बहुत अच्छा हुआ, 5 - 1 क्लिक हो गई ये वैल्यू, ठीक है ना। कह रहा नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन के डायगोनल है और साइड्स हैं वो दोनों क्या है, बराबर है, वो दोनों क्या है, वो दोनों बराबर है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि पॉलीगन कितने, यानी n-3 अपॉन में 2 किसके बराबर है, n के बराबर है, यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, ठीक है ना, यही तो कह रहा है ना, n की वैल्यू 5 हो गई, पेंटागन में ऐसा होता है, आज की बात याद रखना, ठीक है ना, आज की बात याद रखना। ऑक्टागन, ओ भाई छोड़ो, जीडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जी डी आई दिख रही है, डी आई विजिबल है, बताइएगा,
क्या ये DI विजिबल है? समझा मैं दूंगा। मैन और वुमेन का रेशियो दे रखा है 11:1, 1:3, 5:4, 7:5, 2:7। प्रोडक्शन HR, अच्छा DI गड़बड़ हो गई क्या कुछ? चलो DI भी देखते हैं। 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, HR, IT, मार्केटिंग, अकाउंट्स। उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। उसमें क्या दे रखा है? उसमें मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। अब मेल और फीमेल का रेशियो तो दे दिया भाई साहब ने। अब डेटा और भी दे रखा है, वो मैं लिख देता हूँ। पता नहीं कैसे ऊपर से रिमूव हो गया वो डेटा, ठीक है ना। एक मिनट देना बस। ये क्या है? ये अकाउंट्स है, मैं भी लिख दूंगा DI में। ये जो है वो प्रोडक्शन है, ये HR है, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, और ये वाला जो है वो IT अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 1800 है। चलो अभी मैं लिख देता हूँ DI का जो भी डेटा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये क्या है? प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यहाँ लिख देता हूँ। प्रोडक्शन कितना है? 28% प्रोडक्शन है, ठीक है ना। और HR कितना है? HR है 14%। IT वाला है 23%। मार्केटिंग कितना है? मार्केटिंग है 18%। और अकाउंट्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो कितना है? वो 17% है, ठीक है ना। वो है 17%। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, रुको। वो है 17%। अब सारा डेटा क्लियर हो गया होगा आपको। और नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? 1800। चलो अब बताओ, ठीक है ना। ठीक है बेटा। कह रहा है रेशियो ऑफ मैन वर्किंग इन HR। HR में कितने लोग काम कर रहे हैं? देखो HR में कितना है? HR में 3 और 1 4 है। तो मैं कह सकता हूं, समझना। देखो पहला तरीका क्या है कि टोटल 1800 है, 1800 का 14% निकालो, 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड करो, 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड करो। फिर क्या है? फिर पूछा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट 17% है, तो 1800 का 17% निकालो, 2 और 7 के रेशियो में डिवाइड करो। हमसे ना हो पाए, क्या करेंगे? देखो क्या होता है। HR डिपार्टमेंट कह रहा है, तो HR डिपार्टमेंट कितना है? 14 है, तो 14% की वैल्यू कितनी है बेटा रेशियो में? या मैं आपसे कहूं कि 3 और 1 4 की वैल्यू 14% है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 14/4। एक की वैल्यू 14/4 होगी। HR में क्या पूछ रहा है? मैन पूछ रहा है, तो HR में मैन कितना है? 1 है, तो यानी मैन का जो रेशियो है वो 14/4 है। अब बात करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट टोटल लोग कितने हैं? 7 और 2 9। 9 की वैल्यू 17% है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 17/9। पूछ किसका रहा है? वो पूछ रहा है वुमेन का। तो HR में वुमेन कितनी है? 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये रेशियो आ गया HR की वुमेन का, और ये रेशियो किसका आ गया? मैन HR का, सॉरी अकाउंट्स की वुमेन का। तो रेशियो निकाल दूंगा, 14/4 इज टू 17/9 इंटू में 7। 7 2 14, 2 2 4, तो कितना जाएगा? 9:34 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई एक्चुअल डेटा की जरूरत है इसमें? एक्चुअल डेटा की जरूरत है? बिल्कुल है ही नहीं। क्लियर है वाली बात? क्या कोई डाउट है? आगे बढ़े। तुम आए नहीं यार मयंक, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने CI करवाई नहीं। मैं तो ये कह रहा था मयंक आएंगे तभी करवाएंगे। चलो ये 28%। अट 28%, 14, 13, 18 और 17। चलो प्रिंस पिरामिड पढ़ा देंगे, परेशान मत हो। टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन IT, प्रोडक्शन और अकाउंट्स। IT में, प्रोडक्शन में और अकाउंट्स में टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं? तो वही वाली बात, 11 और 1 12। 12 की वैल्यू कितनी है? 28 है।
एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू होगी 28/11 12 सॉरी, यानी 11 की वैल्यू कितनी होगी 77/3%। यहाँ पे 5 और 4 9, 9 की वैल्यू 13%, तो एक की वैल्यू 13/9, 5 की वैल्यू कितनी होगी 65/9। और यहाँ पे 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 17, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 17/9, ये तो होगी ना। 2 की वैल्यू 34/9। कोई बात नहीं है, बस इसको भी 9 में चेंज कर लो। बताओ, CHSL टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। हो जाएगा भाई। थोड़ा सा लेंथी है, अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800 है ना, तो 1800 का 28%, 13% और 17% निकाल दो, आसान रहेगा। इसका 30% कितना होगा 72, 720, 720 में से 2% 36 माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसका 13% कितना होगा 10% 180 होगा। 30% कितना होगा 72 होगा, 180 प्लस 72 13% हो जाएगा। यहाँ का इसका 20% कितना होगा 360, 360 में से 3% माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपको रेशियो की हेल्प लेनी है तो आप क्या करोगे 77/3%, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 9, 7 21, 7 21 22, 221/9, 65/9 और 34/9। ये सब परसेंटेज में है, ऐड कर लो, डिवाइड बाई 100 कर लो और 1800 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है भाई, किसी कोई डाउट है, किसी कोई डाउट है? हाँ भाई, किसी कोई डाउट है, आगे बढ़े। मेरी वजह से क्लियर नहीं हुआ दोस्त, मेहनत तो आपकी है, आप इतना मान रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, लेकिन मेहनत आपकी है। हो जाएगा, मे भी हो सकता है कैलकुलेशन कुछ ऊपर नीचे हो गई हो, वो कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, मे भी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई हो, इसका आंसर 760 आएगा। कहोगे तो मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन कुछ। तो कुछ कैलकुलेशन हो गई होगी। अच्छा, ये 231 है, यहाँ पे 231 है ये, ठीक है ना, इसलिए हो सकता है दिक्कत कर रहा हो। तो 330/9 परसेंटेज हटाया अपॉन में 100, और ये कितना है 1800, 660, 760 आ रहा है, कहीं गलती कर रहे होंगे, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना। हाँ मैं बना दूंगा डिस्क्रिप्टिव पे, ठीक है ना, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, पकड़ में नहीं आ रही अभी, बेसिक से स्टार्ट करना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। यार देखना, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है अकाउंट्स और आईटी का, तो ये कितना है 28, ये है 14, 13, 18 और ये 17, ठीक है ना। अकाउंट्स और आईटी, तो अकाउंट्स में कितना है 17 और आईटी में कितना है 13, 17 और 13 कितना हो गया 30% हो गया। सेंट्रल एंगल 10% कितना होता है 36 डिग्री होता है, 30% कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 108, 30 ही तो आ रहा है ना। मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है ना, आप परेशान मत हो। 30%, ओके, हम पता है क्या गलती कर रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी पता है क्या गलती कर रहे थे, ये 23% है और हमने इसको 13 लिख लिया था, ये गलती हो रही थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। ये 13 है, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम ये गलती कर रहे थे। 23 है बेटा, 23%, तो ये 40% हो जाएगा, तो 40% कितना हो जाएगा 144 डिग्री, ठीक है ना। ये 23 है, हम लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये गलती कर रहे थे, ठीक है भाई। यार डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ उसकी वैकेंसी के ऊपर। चलो
ठीक है, तो आई होप। अच्छा हाँ, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आया है, मतलब आया है अन अकेडमी फीचर। इसमें क्या है, अगर आपको लगता है कि कोई भी अन अकेडमी में फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं कुछ भी कोई गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी गलत कह रहे हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका क्लेम सही हुआ तो आपको प्राइज़ भी मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा है, रिपोर्ट एंड विन, रिपोर्ट करो और जीतो। बाकी थैंक यू, सब्सक्राइब करें, PDF आपको मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।